गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें, मुझे लगता है कि पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो तुम्हें समझ आ गया होगा। उस वीडियो के अंदर तुम्हें टेबल देखना था कि कैसे टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तुमने वैल्यूज निकालनी है। ये भी क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या बोला है कि स्टेट वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन में बी नॉर्मल। तुम्हें चेक करना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इन्होंने, ये क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ऑल्सो कंपोज द प्रोपोर्शन केसेस लाइंग बिटवीन दिस। तो तुम्हें प्रोबेबिलिटीज निकालने हैं इनको बाद में निकालेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो तुम्हें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, तो उसका मीन मीडियन मॉड तीनों के तीनों क्या होता है, इक्वल। द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी पता है तुम्हें उसका स्क्यूनेस, जो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और क्रिटोसिस में थे, क्रिटोसिस स्क्यूनेस के कॉफिशिएंट B1 वो 0 होता है और β2 3 होता है फॉर नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएट। और ये भी याद होगा तुम्हें कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है हमने x माइनस म्यू बाय सिग्मा को z नाम दिया था। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज नॉर्मल, इसने बोला अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, देन द एरिया प्रॉपर्टी बिटवीन देम। तो तुम्हें क्या निकालना है कि हमारा, मैंने ग्राफ बताया था तुम्हें, इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, तो मैंने इसका ग्राफ बताया था और ये बताया था ये x इक्वल्स टू म्यू है। और तुम्हें पता है z की वैल्यू क्या होती है, x माइनस म्यू बाय सिग्मा। जब x को म्यू पुट करोगे तो z क्या होता है यहाँ पे 0। तो इस पॉइंट को अगर x इक्वल्स टू म्यू भी लिख सकते हो और z इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। अब तुम्हें बोल रहा है कि द एरिया प्रॉपर्टी बिटवीन x इक्वल्स टू म्यू एंड x इक्वल्स टू x1। कोई भी x इक्वल्स टू x1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो इन दोनों का बीच का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट की वैल्यू z में पुट कर लेंगे। x इक्वल्स टू x1 है तो x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा। तुम डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालोगे, स्टैंडर्ड ये सिग्मा निकालोगे। दोनों निकालने के बाद जो भी पॉइंट गिवन है वो पॉइंट पुट करोगे, वहां से z की वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो z की वैल्यू 2.3 आ गई, तो तुम्हें क्या करना है, टेबल में जाकर तुम्हें इस बीच वाला एरिया निकालना है ना। इस एरिया को निकालने के लिए सिर्फ तुम्हें किस पे वैल्यू चेक करनी है, z इक्वल्स टू 2.3 पे। जो आंसर आ गया z इक्वल्स टू, तो वो पूरा एरिया इन दोनों के बीच का बता देता है। तो इसने यही बोला है कि हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू म्यू एंड x इक्वल्स टू x1 के लिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कितना बोला है, म्यू से x1 के बीच में x की प्रोबेबिलिटी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, म्यू x1 fx dx। तो हम क्या लेके चलते हैं, जब भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है म्यू से x1 तक, तो हम क्या लिखते हैं, एरिया निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन हमेशा एरिया के लिए यूज होते हैं। कहां से कहां तक है, म्यू से x1 तक, और जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है वो। फिर हम क्या करते हैं, z को पुट कर लेते हैं x माइनस म्यू बाय सिग्मा, जिसकी वजह से लिमिट्स क्या हो जाएगी, जब म्यू पुट करोगे तो 0 हो जाएगी, और जब x1 पुट करोगे तो x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा हो जाएगी। और ये फंक्शन कुछ और नाम हो जाएगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया फाई z dz, क्योंकि फंक्शन किस में चेंज होएगा, x में दे रखा है, हमने चेंज किस में किया, z में। अभी मुझे फंक्शन नहीं पता तो मैंने फाई z dz लिख लिया। तो ये उसी को बोल रहा है। और फाई z dz क्या है, यही फंक्शन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का fx क्या होता है, चलो मैं करके दिखा देती हूँ। म्यू x1 क्या होता है, 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाए e की पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू का बाय सिग्मा का होल स्क्वायर dx, ये होता है। फिर हमने z को पुट किया ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये फंक्शन मैंने तुम्हें बताया था 1 बाय रूट 2 पाए, सिग्मा कैंसिल हो जाता है, e की पावर माइनस 1/2। ये मैंने सारी वीडियोज में करवाया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और लिमिट तुम्हारी 0 से z, इसका नाम इन्होंने z1 दे दिया, x1 माइनस म्यू मैं नाम दे देती हूँ। जैसे x इक्वल्स, हम लिमिट्स कैसे निकालते हैं, x को 0 पुट किया, म्यू पुट किया, z की लिमिट आते हैं 0। x को x1 पुट किया तो z की वैल्यू आती है x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो इसका नाम मैंने z1 दे दिया ताकि आसानी रहे, ये आ गया। तुम्हें इसका एरिया निकालना है, इसका आंसर निकालना है। अब तुम्हें इसको आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू, टेबल में जाओगे, z1 जो भी आ रहा है, म्यू बाय सिग्मा पुट करके z1 की जो भी वैल्यू आ रही है वहां जाके चेक करो, तुम्हारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले x1 तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, म्यू और सिग्मा निकालना पड़ेगा। और म्यू सिग्मा क्वेश्चन के लिए देखो क्या दिया हुआ है इसने, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो तुम्हें इस डिस्ट्रीब्यूशन में, तुम्हें याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर में हमें ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट में क्या होता था, 61 से लेकर 74 तक दे रखा, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो तुम कैसे निकालते थे मीन, ये देखो
हाइट दे रखी है, ये x मान लेते हैं हम, ये f मान लेते हैं। फिर मीन का फॉर्मूला होता था या तो x समेशन एक्स एफ बाय समेशन f, और अगर टिपिकल हो रहा है तो स्टेप डेविएशन मेथड भी लगाते थे मीन के लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक्स एफ निकाल लिया। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो निकाल लो, नहीं तो बेटर क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता था कि तुम इनमें से किसी एक को a मान लेते थे, ठीक है। किसी एक को a मान लो, सपोज करो मैंने 68 को a मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x में से उसको माइनस करेंगे, और जब भी उसमें कुछ बच जाए उसके बाद भी h ले लेते हैं। h क्या है, 1 नहीं ले रखा है इन्होंने, तो तुम्हारी मर्जी है, h को ना भी लो तो बेटर है। तो 68 माइनस 61 60 माइनस 7, तो इन सबको माइनस करके तुम्हारी टेबल ये बन जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, f इंटू में d करते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें ये इस वाले कॉलम की, ये तो वैसे ही कर रखा है। f इंटू में d किया, फिर फॉर्मूला क्या बन जाता है, समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। लेकिन जो हमने a माना था, x बार इज इक्वल टू a, क्या माना था हमने 65 68, तो वो प्लस और करना होता है। बस यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा मीन। मीन के साथ साथ ये म्यू हो गया तुम्हारा। तुम्हें क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। सिग्मा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये रहा सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, h समेशन एफ डी स्क्वेयर बाय n माइनस समेशन एफ डी एन। ये तो मीन ही हो गया, मीन का स्क्वेयर, समेशन एफ डी बाय समेशन एफ, ये उसका स्क्वेयर। तुम्हें याद है ये जनरल फॉर्मूला होता है e ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये तो मीन का स्क्वेयर होता है, और ई ऑफ एक्स स्क्वेयर का मतलब जो हमारा डी है उसका स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा, तुम्हें एफ, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, तो ये तुम्हारा पहले का फॉर्मूला है, इसलिए तुम्हें बस याद रख लो। एच यहाँ पे 1 है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, समेशन एफ डी स्क्वेयर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी स्क्वेयर। मतलब ये तो मीन का स्क्वेयर लिख सकते हो, मीन निकाल ही चुके, उसकी वैल्यू पुट कर देना सीधा यहाँ पे, अंडर रूट और बाहर क्या चल रहा है एच, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मतलब सिग्मा है, और उसका स्क्वायर कर दो तो ये वेरिएंस मिल जाएगा तुम्हें वेरिएंस निकालना है, मतलब सिग्मा निकालना है, तो तुम इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले के हेल्प से मदद करोगे। अब तुम्हें क्वेश्चन में ये भी प्रूव करना था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन मॉड मीडियन तीनों इक्वल होता है। मीन हम निकाल ही चुके हैं, मीडियन कैसे निकालते थे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लास्ट ऑब्जर्वेशन, ये नहीं करना। मीन कैसे निकालते थे, मीडियन देखो एफ देखते थे और सी एफ निकालते थे, याद है। तो एक कॉलम बना लेना सी एफ का, इसने थोड़ा सा गलत सा कर रखा है। हमारा टेबल होती थी, देखो यहाँ पे एक्स होता था, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी एफ। फिर हम क्या निकालते थे, जैसे ये मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ले रही हूँ, 62 63 64, फ्रीक्वेंसी है 4 20 23 75, ठीक है। फिर हम इनका सी एफ लिखते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, तो पहले ही आएगा इन दोनों का 24, इन दोनों को ऐड करोगे 23 और इसको 47 और इसको ऐड करोगे तो तुम्हारे ऐसे से चलती जाएगी टेबल, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर हम क्या करते थे, मीडियन चेक करने के लिए हम क्या लगाते थे, n+1/2, समेशन एफ निकालोगे तो वो 1500 आएगा, 1500 प्लस 1/2 100,051/2, तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 750.5। 750 देखोगे कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंटेन्ड है, बीच में कहीं आएगी कंटेन्ड होगी तो उसको देख लोगे, और उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, तुम्हारा मीडियन। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता था मीडियन का। तो जब तुम इसको करोगे, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर का है, इसलिए वैसे थोड़ा सा रिवाइज कराया, मीडियन के लिए वही करोगे, ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे जहां तक है। उसके बाद मोड मैंने बताया था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लार्जेस्ट होती है, इंस्पेक्शन मेथड से डायरेक्टली देख सकते हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। किसकी फ्रीक्वेंसी है, 256 वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वो क्या कहलाता है, मोड। तो 68 मोड आ जाएगा। जब तुम नोटिस करोगे मीन मॉड मीडियन तीनों ही क्या आएंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन के 68 ही आएंगे, तो वो क्या प्रूव हो गया, तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव हो गया। अब आगे तुम्हें निकालना था क्वेश्चन में म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, इन सब की वैल्यू निकलोगे। देखो अभी सिग्मा निकाला है और म्यू भी निकाला है, 68, जैसे अभी 68 और सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है मैं बता देती हूँ। तुम्हें क्वेश्चन में निकालना है म्यू प्लस माइनस सिग्मा, पी निकालना है, मतलब प्रोपोर्शन निकालना है। तो तुम्हें क्या निकालना है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा एक्स म्यू प्लस, ये प्लस माइनस ले लो, एक जगह प्लस ले लो, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी आई है, 68, सिग्मा की वैल्यू इनकी आई है 2, तो 68 माइनस 2 और 68 प्लस 2, 68 माइनस 2 66,
और ये 70 के बीच की प्रोपोर्शन निकालनी है। ठीक है, तो तुम्हें ये x की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने जो टेबल था तुम्हें x की वैल्यू तो ये निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन में जो टेबल है वो किसकी दे रखी होती है, z की। तो हम क्या करते हैं, उसको z में चेंज करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यहीं की यहीं हम उसको z में, देखो करने को तो यहाँ तक कर लिया, उसके बाद सब में क्या करोगे, माइनस म्यू करोगे, क्योंकि टेबल जो हमें दे रखी है बुक में वो z की दे रखी है। तो बीच वाले वेरिएबल को हम z बनाएंगे, कैसे, म्यू माइनस कर दे सब में से और सिग्मा से डिवाइड कर दे। तो ये बीच वाला वेरिएबल तो z हो गया, 70 माइनस 68/2 और 66 माइनस 68/2। अब देखो इस z की वैल्यू आ गई तुम्हारी, कितनी आएगी, 1 -1। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई, p निकालना है -1 से 1 तक। तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन का मैं एक बता रही हूँ, बाकी तुम खुद निकालोगे। ये आ गया, ये z इक्वल टू 0 होता है, z इक्वल टू 1 और ये z इक्वल टू, तुम्हें इन दोनों का एरिया निकालना है। फिर मैंने तुम्हें बताया था ये सिमेट्रिसिटी से क्या बोल सकते हैं हम, जो एरिया यहाँ का होगा वही एरिया यहाँ का होगा। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल के ट्वाइस कर दूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक। ठीक है, सिमेट्रिसिटी है क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, जो आंसर यहाँ होगा वही आंसर यहाँ होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, खाली इसका निकाल के ट्वाइस कर दूंगी। तो 0 to 1 निकाल के उसका ट्वाइस कर दिया। फिर बस टेबल में जाओ, वहां पे 10 पे चेक करो, जो आंसर आ गया उसकी वैल्यू। जब तुम टेबल में जाओगे ना तो वहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, 0.3413 आएगी 1 पे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच की बात की गई थी। अब नेक्स्ट वाले मेथड में म्यू यहाँ पे 2 है, उसके बाद 3 है, बस इनकी वैल्यूज तुम निकालोगे। तो मैंने इसकी फोटो सेंड कर दी है ग्रुप में, इसको कंप्लीट कर लेना। ये था तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। तो इसने एक चीज और बोली है कि ऑल्सो एरिया कवर्ड बाय, अब इसने एरिया देखा, म्यू प्लस माइनस जब सिग्मा का जब आंसर निकाला ना वो 68% आ रहा है। तो इसने बोला कि जो म्यू प्लस माइनस सिग्मा है ना, z इक्वल्स टू 1 - 1, हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का 68% एरिया, तो ये कवर ही कर गया। ऐसे ही म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, वो कितना एरिया कवर कर गया, 95%, और म्यू प्लस माइनस 3 99%। देखो 100% तो कभी आता नहीं है। तो इसने बोला कि जब तुम म्यू प्लस माइनस यहाँ पे z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू -3, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसका ऑलमोस्ट सारा एरिया 3 से -3 से 3 के बीच में कवर हो जाता है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया बचता है ना वो ना के बराबर होता है, बिल्कुल टच होने वाला हो जाता है वो। देखो इसके बाद एरिया तो ना के बराबर हो जाएगा। तो ये z इक्वल टू z इक्वल टू 3 से लेके z इक्वल्स टू -3 से 3 के बीच में सारा एरिया आ जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद तो ना के बराबर, इसलिए बोलते हैं 99% कवर हो जाता है -3 से 3 के बीच में। ठीक है, तो इसको एक बार प्रैक्टिकल को अच्छे से समझ लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना।